क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जी 94.2 cm²। ठीक है, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 94.2 cm²। ठीक है, अब कह रहा है देखिए क्या दिया, और ऊंचाई, और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी दे दिया है, जो बेलनाकार जो हो रहा है बेलन का पार्श्व मतलब बेलन का जो क्षेत्रफल दिया है वो भी दे दिया है, बेलन की ऊंचाई भी दे दिया है। तो ज्ञात करना है का आधार की त्रिज्या मतलब बेलन की त्रिज्या, जो बेलन की जो त्रिज्या वो निकालना है और फिर क्या निकालना है जी बेलन का आयतन। अब पाई का मान देखिए क्या रखा है, समझ में आ रहा है, त्रिज्या निकालना है, ये बेलन है इसका क्या निकालना है हमें त्रिज्या। ऊंचाई भी दे दिया कितना है जी, ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है h। आ रहा समझ में। अब देखिए जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया जी 94.2 cm², यही ना है। अब आप बताइए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, बेलन का 2πr/h होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2π। सही है, सूत्र बराबर 94.2 cm²। ठीक है, क्षेत्रफल हम दिया है इतना, क्षेत्रफल का सूत्र यही ना होता है जी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h ये सूत्र हो गया। ये आपका क्षेत्रफल दे दिया है, आ रहा समझ में। अब बताइए 2 पाई का मान भी दिया है, क्या रखना है, अगर ये 3.14 ना लिखा रहता तो हम पाई का मान क्या रखते 22। हाँ तब ठीक है। गुड़े आर हमें पता नहीं है, यहाँ लिखा है आधार की त्रिज्या निकलना है, तार पता नहीं है, आर लिख देते हैं ऐसे। एच पता है कितना 5 सेंटीमीटर 94.2 cm²। आ रहा समझ में। अब इस सब में क्या कर देते हैं गुड़ा, 5 में 2 से गुड़ा होगा तो 10 होगा, और 10 में हम किससे गुड़ा करें जी 3.14 गुड़े 10 गुड़ा करें ना, बताइए तो गुड़ा करेंगे तो क्या होगा जी यहाँ 100 हो जाएगा, 10 हटाएंगे तो 0 0 खत्म, तो 314/10 बचेगा नीचे, तो ये भाग करेंगे तो यहाँ बैठ जाएगा दशमलव ना जी, तो क्या होगा 31.4 सेंटीमीटर अगुड़े आर बराबर 94.2 cm²। आया समझ में कैसे हुआ, बोलिए। इस सब में गुड़ा कर लेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक, ओए काहे लिख रही है। अब देखिए जब आर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे जाएगा, तो 94.2 cm² बाटा का हो जाएगा 31.4 cm। ठीक है, बोलिए 1 दशमलव के बाद 1 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, बराबर है, हट गया तो आर बराबर हमें मिल गया। कहा देखिए 2 cm में से 1 cm कट जाएगा ना जी, 2 cm में से 1 cm कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 942/314 ये ना यहाँ सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। अब क्या होगा कट जाएगा 3 मरतबे में कटेगा, कितना मरतबे में जी 3 बार में कटेगा, तो आर त्रिज्या कितना आ गया 3, त्रिज्या आ गया 3 सेंटीमीटर। आया समझ में, बोले कौन दिक्कत आया पूरा समझ में। चलिए त्रिज्या निकाल लिए, ऊंचाई भी कितना दिया है, त्रिज्या हमारे आ गया 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पता है, πr²h। तो पाई का तो मान लिखा है 3.14, आर कितना है जी आया 3 सेंटीमीटर आया था अभी, इसका स्क्वायर करेंगे, एच कितना है 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो 3.14 गुणे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 cm² होगा, क्या होगा ये 5 सेंटीमीटर।
आ रहा है समझ में। अब बताइए सब में हम क्या करते हैं गुणा, 9 पचे 45, 45 में 3.14 से गुणा करें कितना है जी 141.3 cm3। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, आयतन आ जाएगा। आया समझ में। अब गुणा कर लीजिएगा, बात समझ में आया, किसी को पूछना है? चलिए तो लिखा जाए